एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइस टाइम हुआ है 3:50 का, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, उससे भी पहले मैं उठ गई हूँ। और 4 बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ, लेकिन जैसे आँख खुल जाती है पहले ही, अलार्म से पहले ही खुल जाती है ज़्यादातर, तो फिर मैं पहले ही उठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है, जो कि गुनगुना पानी मैं सुबह पीती हूँ। तो यहाँ पानी गर्म करके मैं ले आई हूँ, आराम से बैठ के अब पहले गुनगुना पानी पीऊँगी। और ये 3 गिलास पानी को मैं सिप सिप करके पीऊँगी। जैसे कि पक्षियों को आपने देखा होगा वो किस तरह से पानी पीते हैं, तो हमें भी इसी तरह से पानी पीना चाहिए। ये पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, सुबह सुबह का पानी और सिप सिप करके पीना, क्योंकि इसमें हमारी लार मिल के जाती है और ये लार हमारे लिए बहुत गुणकारी होती है, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। तो इसलिए ये सुबह का 3 गिलास पानी मैं आराम से बैठ के पीती हूँ। और कभी भी खड़े होके हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनके घुटनों में ना बहुत जल्दी दर्द होने लगता है, और उनका दर्द ना कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो पानी को हमेशा बैठ के पिए और दूध को हमेशा खड़े होके पीना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी हाथ में पानी का गिलास हो तो तुरंत बैठ जाएं और बैठ के तब पानी पिएं, क्योंकि याद भी नहीं रहता है। बहुत दिन में आदत जाके बनती है, पता चलता है कि हाँ हमें बैठ के पानी पीना है। और जब हम स्टार्ट करते हैं ना कि हाँ हमें बैठ के पानी पीना चाहिए, जिनको नहीं पता होता है तो उनको आदत ना बहुत टाइम में पड़ती है। और जब आदत पड़ जाती है किसी भी काम की, जब हमें आदत लग जाती है ना और हम उस काम को करते हैं और हमें दूसरे तरीके से करना होता है, तो एकदम से मतलब माइंड हमारा वहीं पे हमें रोक देता है कि इस तरह से नहीं, ये दूसरे तरीके से करना है। तो पानी का जैसे ही हाथ में गिलास आता है ना, तो बैठने की जगह ढूंढने लगते हैं कि बैठना कहाँ है। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए बाहर सुबह सुबह। और सुबह का मौसम इतना प्यारा होता है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा, ताज़ी हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो सुबह सुबह का ये टाइम ना कभी भी सोने में नहीं गुजारना चाहिए। सुबह का इस मौसम का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। बाहर जाके देखो कितना अच्छा लगता है। चलो चलन करो। देख रोटी पड़ी है, खा लो। हाँ बस बस बस, चलो घूमिए हम लोगों में। तो गाइस इनकी ना मतलब पैरों की आवाज़ ही इनको जो सुनाई दे जाती है ना, बहुत दूर से भागे चले आते हैं। कोई कुत्ता आ गया इनके एरिया में नया, और कुत्ते ना अपने एरिया में घुसने नहीं देते, तो उसके पीछे पड़ गए बेचारे के। गाइस बाहर आ गए घूमने के लिए। मतलब सही मौसम हो रहा है, घर में तो फिर भी गर्मी ही लगती है। बाहर निकल के देखे थोड़ा खुली हवा मिलती है ना, तो इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं है। वैसे यहाँ पे नर्सरी पे देखो, और मेरी नज़र ना पौधों पे ही रहती है, यहीं से मैं पौधे लेके जाती हूँ। देखो ये आ रहे हैं अभी बेचारे घूम के, बाकी कोई नहीं है पूरी रोड पे। क्या तोड़ा है इन्होंने? नीम या बेलपत्थर? करी पत्ता। अच्छा हाँ, तो फ्रिज में रख के काफ़ी टाइम चल जाएगी। पिन्नी में करके फ्रिज में रख दो तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। मैं सोच रही नीम का पेड़ है, दातून वातून करने के लिए तोड़ रहे हैं। और देखो सुबह सुबह बस यही आवाज़ सुनाई दे रही है चिड़ियों की, है ना। घूमने जा रहे हैं, घूमने घूमने के तो नाम से भी डर लगने लगा। अब जब से वो हुआ ना वहाँ पे हादसा, तब से तो डर ही लगने लगा। और पहाड़ों पे भी जाए सुनने में क्या क्या आ रहा है। वहाँ से बस गिर गई, वहाँ से पहाड़ी गिर गई, लोग मर रहे हैं बेचारे बहुत। चलो जी स्पीड बनाओ। अब आ चुके हैं हम रोड पे, अब घूमते हैं स्पीड से। और आप बोल रहे हैं ना घूमने में फ़ोन नहीं ले जाते, तो वो फ़ोन मुझे इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे अंधेरा है ना, वहाँ पे हम लोग ना टॉर्च जला के नीचे देखते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है और सांप वाँप निकलते रहते हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ लाइट आप देख रहे हैं, कहीं लाइट है कहीं अंधेरा है, तो वहाँ पे टॉर्च जला के देख लेते हैं। निमोली भी आ रही है। हाँ अब तो निमोली आएंगी, गर्मी है ना, अब तो ये पकेंगी। तो गाइस अभी आ गया घर और टाइम हो रहा है अभी 5 बजने में है 10 मिनट। कितनी भी जल्दी चले जाओ लेकिन टाइम वहीं आना है। 10 मिनट 6 मिनट पहले तो आए। हाँ, और
ये मैं एक कटिंग लेके आई। ये पौधा ना मुझे वहाँ पे दिखाई दे गया रोड पे। इस पे ना वाइट वाइट फूल आते हैं और एक बार ये कटिंग से मैंने उगा भी लिया था। अब की बार देखती हूँ इसे लगाऊंगी, इसकी कटिंग बाद में लगाऊंगी। जो ऊपर जाऊंगी अभी नीचे की पहले साफ़ सफाई का काम करती हूँ। पहले झाड़ू भी नहीं लगाती गई थी मैं, सबसे पहले अब लगाऊंगी झाड़ू। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा बालों में। तो गाइज़ यहाँ पे पतिदेव ने बिछा लिया अपनी मैट। अब वो करेंगे एक्सरसाइज, मैं लगूंगी अपने साफ़ सफाई के काम में। यही मेरा रूटीन होता है। और 5 बजने में 10 मिनट हैं जब हम घूम के आ गए हैं। और सुबह 4 बजे उठने से ये 1 घंटा हमें मिल जाता है, जो कि 4 से 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है ये हमें बाहर वॉक करने का मिल जाता है। क्योंकि आजकल तो ना सुबह भी जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी निकल आता है। 5 बजे पूरे में उजाला हो जाता है। और उजाले में घूमने में सच बताऊँ वो मज़ा नहीं आता जो कि सुबह सुबह आता है अंधेरे अंधेरे में। क्योंकि जब उजाला हो जाता है ना तो ट्रैफिक भी रोड पे बढ़ जाता है। और जो फ्रेश ऑक्सीजन अंधेरे में मिलती है ना, जब तक ट्रैफिक नहीं होता, वो तब नहीं मिलती है जब ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सुबह सुबह ही जाते हैं। और यहाँ पे अब पतिदेव ने ले लिया चिया सीड्स, जो कि आपका कमेंट था कि दीदी वो ग्रीन ग्रीन सा आप कटोरी में क्या ले रखा था आप दोनों ने जो पिया था। तो ये चिया सीड्स थे और जो हम डेली मतलब 1 चम्मच लेते हैं। 1 चम्मच ही मैं रात को भिगोती हूँ और उसमें से ही ना सभी को दे देती हूँ सुबह। तो पतिदेव ने एक्सरसाइज कर लिया तो इसलिए उन्होंने अपने ले लिए हैं, मैं लूँगी बाद में। अभी पहले अपनी एक्सरसाइज करूँगी। और एक्सरसाइज के लिए आपका कमेंट था कि डेली जो प्रॉपर एक्सरसाइज है जो कि हमें डेली करनी चाहिए वो हमारे साथ शेयर करना। तो वो एक्सरसाइज आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं डेली करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाती हूँ। कभी जो खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ वो दिखा देती हूँ, कभी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति वो दिखा देती हूँ, कमर की एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। लेकिन आज इस व्लॉग में मैं आपको सारी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। और प्रॉपर सारी एक्सरसाइज दिखाने में व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने विष्णु जी के भजन चला दिया, भजन गुनगुनाती रहूंगी और अपना काम मैं करती रहूंगी। और पतिदेव ना कुछ खाते हुए आ रहे थे तो मैं उनसे बोल रही थी क्या खा रहे हो, तो उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, वो खा रहे थे अमरूद का पत्ता। तो बोल रहे थे कि इससे ना जो भी पेट की प्रॉब्लम होती है, किसी ने उनको बता दिया होगा। तो वहाँ पे जहाँ से दूध लेके आते हैं ना, वहाँ पे पौधा था अमरूद का, तो उन्होंने वहाँ से तोड़ के वो खाया। तो जो भी पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कब्ज हो जाती है, गैस बनती है, तो उसके लिए अमरूद के पत्ते को सुबह खाली पेट खाना अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने भी अपने चिया सीड्स ले लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा नीचे की साफ़ सफाई करने में। और सफाई करने के बाद ही मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो अगर आपको एक्सरसाइज से पहले कुछ खाना है तो 1 घंटा पहले आप कुछ ले सकते हैं। जैसे जो भी आपने भिगोया हुआ होता है सुबह सुबह, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम भिगो देते हैं, तो उनको लेना होता है तो 1 घंटा पहले हम ले सकते हैं। और अभी मुझे साफ़ सफाई का काम निपटाने में कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए अभी मैंने चिया सीड्स ले लिए हैं। और यहाँ पे फेस पे लगा रही हूँ मैं एलोवेरा। एलोवेरा को पहले ही मैंने काट के रखा हुआ था, तो पहले इसको काट के रख देते हैं, इसका पीला पल्प निकल जाता है। उसके बाद इसको साइडों से कट करके और वो पीला जो जेल होता है उसको अलग करके और तब इसको फेस पे लगाना होता है। और फेस पे लगा के उसके बाद मैंने हाथों से मसाज कर दिया। आप बोलते हैं अपना स्किन रूटीन शेयर करिए, तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं हर वीडियो में आपके साथ स्किन रूटीन जो भी अपने फेस पे लगाती रहती हूँ वो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और इसका एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आगे किसी वीडियो में अपना पूरा स्किन रूटीन मैं शेयर करूँगी कि स्क्रब के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ और पैक के लिए क्या यूज़ करती हूँ, और जो क्लींजर करते हैं, क्लीन करते हैं स्किन को, उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो वो फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं चने को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ थोड़ा पानी डाल के। और इसको अभी मैं इसलिए रख रही हूँ, वैसे मैं पोछा लगाते लगाते ना इस काम को करने के लिए आई हूँ, क्योंकि चने बॉईल करने के बाद इसी भगोने में ना मुझे दूध रखना है जिसका कि मुझे पनीर बनाना है। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, आधे कपड़े तो मैंने बांध के प्रेस के लिए भेज दिए थे, जैसे खंडे बनियान होते हैं और बच्चों के सैंडो वगैरह होते हैं। तो इन पे प्रेस की तो कुछ ज़रूरत होती नहीं है, तो इनकी तय लगा के इन्हें अलमारी में रख दूंगी। इस वाली बेडशीट को भी मैं सेट कर दूंगी। और आपके ये ज़्यादातर कमेंट होते हैं कि दीदी आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। तो पॉजिटिव रहने के लिए, अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने जीवन में थोड़े से बदलाव लाने होते हैं, अपनी सोच बदलनी होती है।
अगर आप हमेशा अच्छा सोचोगे और जो नेगेटिव बातें होती है ना उसको भी आप पॉजिटिव लोगे तो आपके अंदर ना हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। हम बीमार भी हैं और अपने आप को अगर ये बोल रहे हैं ना कि हम ठीक हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे हमें बुखार हो गया है और बुखार उतर भी गया, हमारे अंदर वीकनेस है, थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि हमें कमजोरी है, तो उस कमजोरी को आप कितना ही भी बड़ा बना सकते हैं, नेगेटिविटी अपने अंदर ला ला के कितना ही भी बड़ा उस बीमारी को बना सकते हैं और कितना भी उसको नॉर्मल कर सकते हैं कि हाँ बुखार आया है तो उसके बाद कमजोरी तो होती ही है, धीरे धीरे होके खाने पीने से वो ठीक हो जाएगी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है ना, जो हमारे अंदर चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। कुछ विचार अच्छे भी आते हैं अंदर और कुछ विचार बुरे भी आते हैं, और ये सभी के साथ होता है। ये नहीं कि हमारे साथ होता है या किसी और के साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। तो जब हम अच्छे विचारों को छोड़ के और बुरे विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर फिर नेगेटिविटी के सिवा ना कुछ भी नहीं आ सकता। जो कि पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना वो भी नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो अपने जीवन में सकारात्मकता को लाने के लिए क्या करें, जो एक पॉजिटिविटी होती है उसको अपने जीवन में कैसे लाएं, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, नकारात्मकता को अपने अंदर से कैसे दूर करें, उसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है योग। और योग से अच्छी इस दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है जो कि आपको स्वस्थ रख सकती है, आपको हेल्दी रख सकती है। आपके अंदर अच्छी अच्छी सोच आएंगी, नकारात्मकता दूर भागेगी और सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी। तो इसलिए डेली योग करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और किसी भी तरह से अपने कामों को मैनेज करके अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने लिए अगर निकाल लेते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप लेट उठते हैं, आप बोलते हैं दीदी हम तो 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं तो कैसे योग करें, तो उस टाइम तो काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अपने लिए जो टाइम निकल सकता है ना वो सिर्फ सुबह उठने से ही निकल सकता है। और आप ये बोलते हैं दीदी सुबह कैसे उठें, तो आपको जिस टाइम भी उठना है उस टाइम आप अपना अलार्म सेट कर लें और सुबह जल्दी उठ जाएं। और अगर आप इस तरह से भी नहीं उठते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप सुबह उठ सकते हैं। और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत इसके लिए मुझे कमेंट आते हैं, तो इसको फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज के बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। अभी जो मैंने खड़े होने वाली एक्सरसाइज की है, जो फर्स्ट वाली की है, वो घुटनों के लिए की है। उसको करने से घुटनों का जो दर्द होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है। और ये जो मैं पैर फैला के और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये पैरों को जो गोल गोल नीचे जो पंजे होते हैं इनको मैंने गोल गोल घुमाया है। तो इनको इस तरह से गोल गोल घुमाने से हमारे पैरों में जो दर्द होता है ना, जैसे कि पैरों में बहुत लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि खड़े भी नहीं हुआ जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पैरों के जो गट्टे होते हैं ना, हाथों के तो हमारे चलते रहते हैं जैसे हम काम करते हैं, लेकिन पैरों के जो गट्टे होते हैं ना ये नहीं चलते हैं, जो जोड़ होते हैं, तो इनको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने करके दिखाया, इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर एक पैर को फैला के एक पैर को खड़े करके, और जो पैर फैला हुआ होता है ना उसकी साइड का जो हाथ होता है उसको दूसरी साइड ले जाके और पैर को पकड़ना। इस तरह से आपके पैरों में बहुत आराम मिलेगा। और खड़े होके जो अभी मैंने एक्सरसाइज की हैं वो कुछ कमर की भी थी, जो कि कमर की चर्बी होती है उसको कम करने के लिए, और पेट की चर्बी होती है उसको कम करने के लिए, पेट आगे निकला हुआ होता है तो उसके लिए वो एक्सरसाइज होती है। लेकिन ज़्यादा जब फैट बढ़ जाता है ना तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करनी होती है। अगर हम नॉर्मल हैं और अपने फैट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा फैट हमारा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर आपका फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप जिम जाना नहीं चाहते हैं, घर पे ही अपने फैट को कम करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ हार्ड एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं किसी व्लॉग में फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अभी कर रही हूँ मैं कमर की एक्सरसाइज, जो कि कमर में दर्द होता है, जिनको कमर की प्रॉब्लम होती है, ये मैं वैसे कई बार पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर एक्सरसाइज जो मैं डेली करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो उसमें ये कमर की एक्सरसाइज भी आती है, क्योंकि कमर की एक्सरसाइज भी मुझे डेली करनी होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिस भी हो जाती है, ये भी नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अभी मेरे पास टाइम है। मैं नीचे का पूरा काम अपना करके आई हूँ, तो पहले मैंने एक्सरसाइज की है जो कि घुटने खड़े करके और बीच में से कमर को उठाना, हाथों को सीधे रखना। और कमर की हर एक्सरसाइज को ना मैं 5-5 बार करती हूँ, और ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, ये लास्ट वाली है। और जो सीधे लेट के पैर को ऊपर उठाते हैं ना, एक एक पैर को जो ऊपर उठाते हैं, उससे कमर के दर्द में बहुत रिलीफ मिलता है। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसमें गर्दन को ऊपर उठाते हैं ना, तो इसमें 10 बार काउंट करना होता है, इतने गर्दन को ऊपर ही रोकना होता है, और फिर गर्दन को नीचे रखेंगे
फिर 10 बार काउंट करेंगे। वो रेस्ट के लिए होता है कि उतना टाइम हमें रेस्ट करना होता है। और बाकी कमर से अलग जो खड़े होकर मैंने एक्सरसाइज की है वो सब एक्सरसाइज मैं 30-30 बार करती हूँ। जो अभी एक्सरसाइज की है ये भी 30 बार करती हूँ। इससे भी काफ़ी हद तक ना फैट हमारा कम हो जाता है। और यहाँ पे अब पहले कपालभाति करूँगी और फिर अनुलोम विलोम करूँगी। तो अब बैठने वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो कि प्राणायाम होते हैं, इनको हम टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। अपने पास मोबाइल रख लें कि हाँ 10 मिनट करना है, मुझे 5 मिनट करना है, तो इनको हम टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। और जो ओम का जप होता है ना, ओम ओम बोल के जो हम करते हैं, उसमें सांस को अंदर खींच के और ओम बोलते हुए निकालना होता है। तो ये मैं 4 बार भी कर लेती हूँ या 5 बार कर लेती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। और सबसे लास्ट में करती हूँ मैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपके अंदर अगर कोई भी बुरी आदत है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक मन जो होता है ना हमारा, ये हमारी बुरी आदतें ना छूटने नहीं देता, क्योंकि ये बार बार उस तरफ भागता है। और मन वश में कब होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं। एक ध्यान से ही हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। तो सभी एक्सरसाइज के बाद में थोड़ी देर मेडिटेशन इसलिए ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे अब अपने पौधों का थोड़ा सा मैं काम करूँगी। एक्सरसाइज मैंने कर ली है। और ये डेफन बीकिया का मेरे पास एक पौधा था। पहले तो कई सारे मेरे पास पौधे थे। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे बारिश का बरसात का मौसम होता है ना, तो उसमें ना इसकी जड़ें गल जाती हैं ज़्यादा पानी से। और अभी जैसे आंधी आई थी ना, तो ये आंधी में गिर गया था। तो साइड से जो 2 पौधे इससे निकले हुए थे वो दोनों अलग अलग हो गए थे, मतलब बीच से फट गया था। तो इसलिए इसको अभी कटिंग करके मैंने इसमें लगा दिया है। अब देखूंगी ये कितने दिन बाद ग्रो होगा भी या नहीं होगा। वैसे ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो इसलिए एक ही गमले में मैंने सारों को कटिंग करके लगा दिया है। और जब ये ग्रो हो जाएगा ना, तब आपको दिखाऊंगी। और इसकी पत्तियां इतनी सुंदर लगती हैं। इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। बस इसको ना तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं होती, तो ये हल्की धूप चाहता है। और जैसे तेज़ धूप अब गर्मियों में होती है ना, तो इसको थोड़ा साइड में करके जहाँ पे थोड़ा परछाई रहती हो, तो वहाँ पे इसको रख सकते हैं। अभी तो मैंने इसको ऊपर ही रखा हुआ था, पहले ये जीने में रखा था, लेकिन जैसे आंधी आई तो उसमें ना ये ख़राब हो गया। और जो मैं कटिंग लेके आई थी उसको भी मैंने गमले में लगा दिया है। लेकिन जब भी कटिंग लगाए ना, तो 3-4 कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ कटिंग हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती है। और उसमें कुछ गेंदे के बीज मैंने बखेर दिए हैं। जैसे पूजा में फूल चढ़ते हैं ना, तो वो फूल थे, तो वो मैंने उसमें बखेर दिए हैं। वो भी उग जाएंगे, फिर उनको निकाल निकाल के ना दूसरे गमलों में लगा दूंगी। और यहाँ पे अब मट्ठे को मैंने बिलने के लिए रख दिया है, दही उसमें से निकाल दिया है। और यहाँ पे पतिदेव ना अभिमन्यु की मालिश कर रहे हैं। दोनों को गंजे करवा दिया है। आप बोल रहे थे कि अभिमन्यु को गंजा क्यों करवा दिया है, तो अभी बच्चा है तो इसलिए बाल कटवा दिया है, नहीं तो बड़े होके तो नहीं कटवाते। और सूर्य ने तो अपने आप ही कटवाया अभिमन्यु को देख के। और यहाँ पे हम नहा रहे हैं बारिश में, और बारिश होने लगी है बहुत तेज़। और बारिश में नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने जीवन में ना कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ना हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं। जो कि बचपना होता है ना अपना, इसको हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। इसे कभी भी मरने मत दो, क्योंकि जब हम घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा बचपना ना कहीं गुम हो जाता है। और ये बचपन की यादें, बचपन के किए हुए काम हमें बहुत बड़ी खुशी देते हैं। तो मैं तो ये हमेशा करती रहती हूँ अपने बच्चों के साथ भी। बच्चों के साथ खेलना, हस्बैंड के साथ इसी तरह से रहना, वो मुझे अच्छा लगता है। और मेरी लाइफ में ये मुझे बहुत खुशी देता है। और मेरी इस तरह की वीडियो देख के बहुत लोग जलते भी हैं, और कुछ लोग तो कमेंट भी करते हैं कि आपके हस्बैंड ऐसे करते हैं, हमारे हस्बैंड हमें ऐसे करे तो हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई अपनी अपनी पसंद है। हर पत्नी अपने पति से प्यार चाहती है। ऐसी कोई पत्नी नहीं है जो कि ये चाहेगी कि मेरा पति मुझे प्यार ना करे। ऐसा तो सिर्फ वो पत्नी चाह सकती है जिसे कि अपना पति पसंद ना हो। लेकिन इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है वो सोचो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। इस जीवन का कुछ पता नहीं है। अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन जियो। और जो डिमोटिवेट करने वाले हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ दूसरों के जीवन में झांकना। अगर वो खुशी से जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। उनको अपने दुख से दर्द नहीं होता, उनको दूसरे के सुख से दर्द होता है। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जो कि अच्छे लोग हैं ना, वो बहुत कम मिलेंगे। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आगे बढ़ाने वाले भी और पीछे हटाने वाले भी। इसीलिए अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला होना चाहिए कि ये नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं ना, इनका हम पे कोई असर ही ना हो। और इसी टॉपिक पे काफ़ी सारी बातें हो गई, तो ऊपर से आके और फिर मैं नहाई थी। और नहाने के बाद बनाया मैंने खाना। और सब्जी रखी हुई थी रात की, जो कि कच्चा आम होता है ना, जो मीठी सब्जी बनाते हैं, तो उसको सब बहुत पसंद करते हैं। और वो रात की रखी हुई थी, रात मैंने बनाई थी।
और इसीलिए वो मैंने ज़्यादा बनाई थी कि सुबह भी सब खाएंगे। और यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ पूजा के लिए फूल, और अब मैं पूजा करूँगी। और खाना पहले मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सूर्य गया है स्टेडियम, बारिश बंद हो गई है, तो उसके लिए लंच पैक किया है, तो इसलिए पहले मैंने खाना बना दिया था। और अब पूजा करके, और पूजा की थाली आपने देखी, इसमें चारों तरफ घुंघरू लगे हुए हैं। इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी थाली कहाँ से ली, इसका लिंक दे दो। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई थी। और यहाँ पे अपने और अभिमन्यु के लिए मैं ले आई हूँ ओट्स, बस दोनों के लिए ही मैंने बनाए हैं। आधी कटोरी में ही ना काफ़ी सारे बन जाते हैं। और सबका खाना हो गया है और हमारा हो रहा है अब नाश्ता। किशमिश, चिया सीड्स वगैरह तो ये सुबह मैंने ले लिए थे, और नहाई में बाद में हूँ, पूजा की है तो खाना वगैरह उसके बाद में ही होता है। और इतने ना खाने का मन नहीं करता, इतने पूजा नहीं होती है। और पतिदेव जा रहे हैं अब ऑफिस, टाइम हुआ है 10:15 का। तो इनका ऐसा है 10 बजे भी चले जाते हैं, 11 बजे भी चले जाते हैं, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता है फिक्स। और अब बस किचन का थोड़ा सा काम मेरा रह गया है। बाहर ये हमारी सफाई वाली जो आती है ना, वो आ गई हैं। और ये कल आई नहीं थी, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि तुम कल क्यों नहीं आई थी, तो इन्होंने बताया कि मैं गांव चली गई थी। तो गाइस अभी पूरा किचन फैला हुआ है, ये साफ करना है। पनीर को रखूंगी उसमें करके एक टिफिन में, इसको फ्रिज में रख दूंगी। घड़ा ना रात ही भर के रख दिया था, जैसे आप बोल रहे थे ना कि घड़े को रात में भर के रख दिया करो, पानी ठंडा रहता है, तो इसको मैंने रात में ही भर के रख दिया था। और अब बस खाना तो सभी का हो गया है, बस मैं और अभिमन्यु रह गए हैं क्योंकि हमने ओट्स खा लिए थे, तो इसलिए अभी सारे बर्तन इकट्ठे कर दूंगी, इसके बाद अपनी रोटी बनाऊंगी और बस। तो चलो करती हूँ, पहले थोड़ा सा किचन साफ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे पनीर को काट के रख दूंगी फ्रिज में, और इसके ना 4 पीस बना के मैं रख देती हूँ, तो ये टिफ़िन में ना आराम से आ जाता है। नहीं तो अगर ऐसे रखूँगी ना तो ये इसमें आएगा नहीं। और ये पनीर बनाने वाला कपड़ा है, तो इसको धो के मैं यहीं पे विंडो पे सुखा देती हूँ। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आप जो किचन के छिलके वगैरह ये ले जाके ऊपर माट में जो डालते हो, तो इन पे मिट्टी कितनी डालनी है, रोज़ डालनी है? तो रोज़ नहीं डालनी है, जैसे 2-3 दिन के छिलके हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी मिट्टी की लेयर उनके ऊपर बना देनी होती है। और फिर 2-3 दिन के हो गए तो इसी तरह ना बीच बीच में मिट्टी की जब लेयर बना देते हैं ना, तो इससे खाद अच्छा बन के तैयार होता है। और मैंने जो मटके में छिलके डाल रखे हैं, वो मटका ना भरने ही वाला है, क्योंकि छिलके इतने हो जाते हैं, फलों के भी हो जाते हैं, सब्जी के भी हो जाते हैं, वो अब भरने वाला है। तो उसको अब ऊपर से बस ढक के रख दूंगी, और कुछ टाइम के बाद ही उसकी जब खाद निकलेगी ना, तब आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे अभी पहले मैंने रोटी को भिगो के रखा है, जो कि मीठी आम की सब्जी बनती है ना, इसमें रोटी भीगी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उनको मैंने पहले भिगो के रख दिया। इतने में किचन साफ़ करूँगी ना, इतने वो थोड़ा सा फूल जाएंगे और वो तभी अच्छी लगती है। अपनी भी और अभिमन्यु की भी मैंने भिगो के रख दिया, क्योंकि उसको मुझे खिलानी पड़ेगी, उसे आम की सब्ज़ी थोड़ा कम पसंद है। और यहाँ पे पूरे किचन को वैसे मैंने साफ़ कर दिया है, जो कि किचन की स्लैब है, और जो गैस चूल्हा है, और जो गैस चूल्हे की वाली पीछे की जो पेंटिंग है ना, जो टाइल्स लगी हुई है, उसको भी मैं जूने से साबुन से साफ़ करती हूँ, तो वो बिल्कुल चमकती रहती है। क्योंकि गैस के पीछे का जो एरिया होता है ना, सबसे ज़्यादा गंदा होता है, इस पे छींटे आते हैं। अगर हम पराठे बनाते हैं या सब्जी छोंकते हैं तो उसके छींटे जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी गंदा होता है। तो उसे तो सुबह को भी, शाम को भी, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तभी खाना बनाने के बाद भी किचन साफ़ करती हूँ, तो उसको ज़रूर साफ़ करती हूँ वहाँ से। और यहाँ पे अब सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, पूरा स्लैब साफ़ कर दिया है। और सुबह का रूटीन कितना बिजी होता है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जितने काम होते हैं ना, इतने शाम को नहीं होते। कोई झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, बस इधर उधर जो चीज़ें पड़ी होती है ना, उनको अपनी जगह पे रखना होता है। और सुबह को तो एक काम छोड़ो तो दूसरा तैयार रहता है। और यहाँ पे डाल दिया अब कपड़े धुलने के लिए, तो इतने में खाना खाऊंगी ना, इतने कपड़े भी धुल जाएंगे, बस फिर इनको सुखा के आऊँगी। और यहाँ पे अब मैं अपना खाना ले आई हूँ, अभिमन्यु को बिठाऊंगी, इसे भी खिलाऊंगी, नहीं तो ये बाद में ना खाना नहीं खाएगा। जो सब्जी से पसंद नहीं होती है तो मैं फिर अपने साथी से खाना खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना हर तरह का खाना खाना चाहिए। और ये हमेशा मैं इसको बोलती भी हूँ कि बेटा हर सब्जी से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो इसलिए हर सब्जी को खाओ। और आपका कमेंट था मैजिक मॉप के लिए कि दीदी मॉप के बारे में बताना, कौन सा अच्छा है, मुझे लेना है। तो ये ज़्यादातर सभी ठीक ही आते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी में होती नहीं है। मैंने तो अब तक 2 लिए हैं और दोनों ही मेरे अच्छे निकले हैं। जो इससे पहले था वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस का था, ये थोड़ा कम का है, लेकिन ये भी ठीक है और काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, मतलब ख़राब नहीं हुआ है। और यहाँ पे अब सभी कामों से फ्री होने के बाद अब मैं बालों में लगाऊंगी तेल, बालों की बनाऊंगी चोटी। और ये शांति निहार आंवला है जो कि मैं तेल लगा रही हूँ। और बालों के लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं।
तो बालों के बारे में मैं व्लॉग में भी बताती रहती हूँ और इसके लिए ना कई वीडियो मैंने ऐसे डाल दिए हैं जो कि खाली बालों के लिए डाले हैं कि क्या लगाना है, कौन सा तेल लगाना है, कब लगाना है। जो तेल बनाया है उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है और वो किस तरह से लगाना है वो भी वीडियो में बताया है। और जो दही, एलोवेरा, दही, सरसों का तेल वो सब मैं लगाती हूँ ना, वो भी आपको व्लॉग में दिखाती ही रहती हूँ। और बालों की जो चोटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अब तेल लगाया है और इनकी ऐसे टाइट टाइट करके ना मैं चोटी बना लेती हूँ और चोटी बना के और नीचे से इसको फोल्ड करके तब इस पे रबड़ लगाती हूँ। और बाल ना ज़्यादा इलझते नहीं है तो ज़्यादा टूटते भी नहीं है। जैसे मैंने बाल धुले थे, अभी तेल नहीं लगाया था, हफ्ते में एक बार ही मैं ये तेल लगाती हूँ जो कि ये शांति निहार आंवला है। और जो आंवले का बनाया हुआ मेरा तेल है उसको भी हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ जब मैं बालों को धुलती हूँ। और यहाँ पे ये फिटकरी रखी हुई है तो इससे मैं कुल्ला करूँगी। जैसे मीठी सब्जी खाई है ना तो उससे दांत जल्दी ख़राब होते हैं मीठे से, तो उसके बाद मैं फिटकरी का कुल्ला ज़रूर करती हूँ, कुछ भी मीठा खाती हूँ। टाइम हुआ है 11 बजे का, काम मेरा सारा हो गया है और अब बस मुझे कपड़े सुखा के आने हैं, जो कि कपड़े अभी मशीन में धुल रहे हैं। तो वैसे मेरा सारा काम निबट गया है। अब बस अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह का काम करूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। तो इस टाइम तक मेरा काम सारा ख़त्म हो जाता है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।